ठीक है अम्मी, घबराइएगा नहीं, जैसा है बोलने को बोलिएगा, ठीक है। लो बजट यहाँ से अपन कट करेंगे। 3, 2, 1। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपका ड्रीम जॉब क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? जब आप 14-15 साल की उम्र में हर कोई सोचता है कि मैं ये, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो आप क्या बनना चाहते थे? मैं सिंगर बनना चाह रही थी, मुझे गाना गाना बहुत पसंद था। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी किस साल में शादी हो गई? मेरी 19 साल में शादी हो गई। तो जब आपकी शादी हुई तो उस टाइम आप सिंगर जो बनना चाहते थे आप तो ऑब्वियसली नहीं बन पाए, तो आप आगे किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते थे? ऐसे मैं 10 के बाद फाउंडेशन कोर्स कंप्यूटर का था, मैं उसको की थी 2 साल। 2 साल। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना चाह रही थी। हाँ। बीच में मेरी शादी हो गई। तो आपकी शादी हुई तो आप तैयार थे? नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी। 20 साल की उम्र में जनरली कोई तैयार नहीं होता है। मैं तैयार नहीं थी। तो जब आपकी शादी हुई तो आपसे पूछा गया, आपका ओपिनियन लिया गया कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, या तो फिर आपके साथ हुआ क्या था? नहीं, पूछ नहीं गया, बस रिश्ता है, शादी हो गई। जनरली उस टाइम पे ऐसे ही होता था, आपकी सारी सहेलियों के साथ भी ऐसे ही हुआ था पहले के टाइम में? ऐसे होता है 20 साल के? नहीं, लेकिन मैं जिस जगह पे थी वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मैं राउरकेला से थी। ठीक। बहुत अच्छी सिटी थी, बहुत बड़ी थी, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। लेकिन हमारे घर में मैं बड़ी थी, और ऐसा होता है कि जो घर के बड़े रहते उनकी शादी जल्दी हो जाती है। क्योंकि छोटे पीछे भी और भाई बहन थे, तो इस वजह से। तो जब आप जनरली एक लड़की के माइंड में, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं पूछ के, एक लड़की के माइंड में क्या होता है जब उसको छोटे एज पे शादी के लिए रिश्ता आ जाता है और वो अपना ओपिनियन घर वालों के सामने नहीं रख सकती, तो एक लड़की के माइंड में क्या होता है? जिस एज में मेरी शादी हुई तो ज्यादा सोचने की शक्ति भी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं कुछ आगे के लिए सोचूं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी क्या रहा है, बस आपके रिश्ता आया, आप पापा मम्मी की सबकी बात मानते थे। आप सोचे कि अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली आज अच्छे ही हो आपके साथ, बहुत अच्छे। लेकिन वो एज आपके लिए कंफर्टेबल नहीं थी उस टाइम पे। ठीक 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 ठीक। तो शादी के बाद और शादी के पहले, शादी के पहले बहुत फ्रीडम होता है, आपके माँ बाप को थोड़ी छूट देते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा वैसा अपनी जिंदगी जीते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। और शादी के बाद जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे कितने बदलाव मिलते हैं, आपके सबके सामने आपको बैठना पड़ता है, थोड़ा सा पर्दे में रहना पड़ता है, तो वो वाला एक्सपीरियंस वो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जो लड़की को झेलना पड़ता है? शादी बाद लाइफ में चेंजेस तो आती है, क्योंकि देखो हम लोग एक अलग जगह पे थे। मैं उड़ीसा की थी, उसके बाद मेरी शादी एमपी में हुई। उड़ीसा और एमपी के कल्चर में बहुत ही अंतर था, हद से ज्यादा अंतर था। हमारे यहाँ उड़ीसा में इतना पर्दा नहीं चलता था जो एमपी में चला। मतलब एमपी में बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा पुराना ख्यालात था, और उड़ीसा हद पार थी, मतलब क्या बताऊं। तो आप सिटी से थे जनरली, जो राउरकेला सिटी स्मार्ट सिटी आती है, और मैं कभी ऐसे फेस टू फेस किसी को घूंघट करते नहीं देखी थी। लेकिन जब हम लोग शादी होकर यहाँ पे आए हैं, अच्छा, तो हमको कम से कम 10-12 साल घूंघट पे ही रहना पड़ा। घूंघट कितने घूंघट इतना हाँ। कितने साल तक इतना था? वो होता ना, साल से थोड़ा कम होते तो घूंघट ऊपर, तो जो स्टार्टिंग में तो घूंघट यहाँ तक, मतलब इतने 10-12 साल तो मैं कंटिन्यू घूंघट पे ही रही हूँ। 10-12 साल घूंघट में? 10-12 साल घूंघट पे ही रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर और भी लोगों की शादी हुई, तो जो नए मतलब बहुएं आई हैं उनका कम होते चला गया। हाँ। तो फिर उनको देखते हुए फिर हम लोग का भी कम हो गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आज के टाइम के हिसाब से, पहले टाइम के हिसाब से, आप अपने पर्सपेक्टिव से बताइएगा जी, आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज को किस तरह से देखते हैं? ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक अरेंज मैरिज देखी हूँ तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और जो भी लव मैरिज देखी हूँ अनसक्सेस ही देखी हूँ। कहाँ से कितने अनसक्सेस देखे होंगे आप? अब मैं ऐसे नाम तो ओपन नहीं कर सकती। नहीं, नाम नहीं, नंबर में मतलब मैक्सिमम आपने अनसक्सेस देखे? हाँ, मैं 2-4 जो भी देखी हूँ तो अनसक्सेस देखी हूँ। तो आप लव मैरिज के अगेंस्ट में है कि फेवर में है? ये तो हो गया सोशल की, पब्लिक में क्या होता है, तो आप अपना बताइए कि आप लव मैरिज के अगेंस्ट में है या फिर फेवर में है, उससे सपोर्ट करते हैं, या तो फिर ना मैं अगेंस्ट हूँ ना मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं मेरा ये कहना, अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो अपने पेरेंट्स के सामने बताएं। अगर पेरेंट्स को सही लगता है तो पेरेंट्स, और मतलब पेरेंट्स बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों को भी जो सही गलत पेरेंट्स बताएंगे वो गलत नहीं बताएंगे, बच्चों को ही मानना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों से ज्यादा होता है, तो और पेरेंट्स कभी बच्चों का बुराई तो चाहेंगे, बुराई नहीं चाहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन आपसे एक और था
कि जिसे माँ बाप अपने बच्चों की शादी कराते हैं अरेंज मैरिज, तो बच्चों को भी कुछ टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कि आप भी एक बार देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केसेस है रूरल एरिया के कि जो पैसा देख के शादी करा दी जाती है। पैसा देख के शादी करा देने के बाद क्या होता है कि देखते कि लड़के के पास पैसा है, मेरी बेटी को पाल लेगा, उसकी शादी वहां पे करा दी जाती है। शादी कराने के बाद होता यह है कि लड़का कभी दारू पीने वाला निकल जाता है, लड़ाई करने वाला निकल जाता है, उसका कहीं और अफेयर रहता है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि लड़की को भी उतना हक मिलना चाहिए जितना लड़के को होता है? हाँ, मिलना चाहिए, और लड़कियों को भी टाइम देना चाहिए। अगर रिश्ते आते हैं तो आजकल क्या है, आज के डेट की सारी लड़कियां पढ़ी लिखी है। पहले वाला जमाना नहीं क्या 10th 12 कर ले बहुत था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर सोचने की शक्ति ज्यादा है आज की डेट में। अगर रिश्ते आते हैं, पेरेंट्स तो अच्छा देखेंगे नो डाउट, लेकिन अगर मतलब बच्चों को ही बताया जाए बेटा आपके लिए रिश्ता आया है, तो बच्चे भी अपने तरीके से देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जो आगे आने वाला जनरेशन है, जो हमारे घर में जनरेशन आएगा, बाकी सोसाइटी की जनरेशन में घर मतलब आएगा, सारे चेंजेस आने वाले वक्त के साथ। जैसे मैंने खुद देखा पिछले 10 साल में बहुत सी चीजें बदली। हम लोग खुद एक थोड़े से गांव एरिया में थे, आज के टाइम में एक सिटी में कन्वर्ट होने वाला हमारे एरिया जहाँ पे हम रहते। तो आगे आने वाली जनरेशन की लड़कियों को आप लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे? होता है ना कि जैसे कि हमारे साथ कुछ हो गया, अब हम उसको अपने आगे आने वाले साथ नहीं होने देंगे, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं जैसे बच्चे हैं, मैं मतलब फ्रीडम ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े बच्चों को भी कायदे में रहना चाहिए। हाँ। जैसे अगर पेरेंट्स कुछ बोले, किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। और बच्चे अगर मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर उसमें मना कर रहे हैं, तो बच्चों को भी मानना चाहिए ना। और फ्रीडम की बात नहीं, फ्रीडम की बात है तो अभी तो फ्रीडम मिल रहा है, वो तो मैं भी देख रही हूँ, 21 साल हो गया है, मैं देख रही हूँ फ्रीडम तो बहुत है। पहले वाली बात रही नहीं है, फ्रीडम तो बहुत है। हाँ, तो आप आगे जनरेशन की जो लड़कियां रहेंगी उनको भी आप चाहते हैं कि लड़कों के समान उनको ट्रीट किया जाए? हाँ, बिल्कुल किया जाए। उनको भी पढ़ने का बराबर हक होना चाहिए। उनको नहीं मिल भी रहा है, मिलना भी चाहिए, बट बहुत जगह नहीं मिल रहा। आप देखते हैं कि लड़कियों की 18 साल होती है, उनको उम्र के साथ ही बता दिया जाता है कि तुम्हारी अब शादी होगी। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये गलत है कि आप उनको पहले से बता दे, वो आगे कुछ और सोचे। अब लेकिन कम हो रहा है। हाँ, अब कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कि दहेज, जब एक लड़की को पता चलता है कि उसके पापा उसकी शादी करा रहे हैं और ऊपर से उसके लिए दहेज भी दे रहे हैं, तो उस टाइम लड़की के मन में क्या होता है? क्योंकि मैं दहेज लेके आई नहीं, क्योंकि देख आप नहीं लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे घरों पे नहीं चलता, लेकिन बाकियों को आप देखते हैं। आप जैसे कि कई बार बचपन से जा रहे होंगे शादी, देखते होंगे कि ये दहेज दे रहे हैं, इनको इतना दहेज मांग की जा रही। तो दहेज के बारे में आपका क्या कहना है? दहेज तो पहली चीज मांगना नहीं चाहिए। हर लड़कों को अपनी कमाई में विश्वास रखना चाहिए कि मैं कमा के बहुत कुछ कर सकता हूँ, किसी का दिया हुआ से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है। और मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने वालों को तो अपन कभी लड़की देना चाहते भी नहीं है ना। तो अगर कल को आपकी बेटी की शादी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है कि कभी कभी इंसान देता है, कभी अपने मन से देता है, लेकिन आप किस तरह का दामाद खोजना चाहोगे? मैं तो मांगने वालों को पहले अपनी लड़की दूंगी ही नहीं, बस जो डिमांड करेंगे उनको मैं अपनी लड़की दूंगी नहीं। हाँ। और दूसरी चीज, जब मतलब मैं सिर्फ लड़का को देखूंगी, लड़का कामचोर ना हो, लड़का जो मेहनती हो, है ना, नेचर अच्छा हो, मैं लड़का देख के ही लड़की दूंगी। अच्छा ठीक ठीक। मैं घर पर। तो आपके हिसाब से एक लड़की की परफेक्ट उम्र क्या होनी चाहिए शादी की? मतलब उम्र बता दीजिए कि इस उम्र के बीच में लड़की की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्सीड उम्र भी देखो, लड़के की भी एक्सीड उम्र होती है तो उसमें मजा नहीं होता। कि एक होता है उम्र की, इस उम्र में शादी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा लेट करते हैं क्योंकि उनको अपना सक्सेस अचीव करना होता है। फिर भी एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो किस उम्र में शादी होनी चाहिए? 25 लड़कियों की। और लड़के की? लड़का भी 27 ना, उससे पहले हो जानी चाहिए। हाँ, आप मेरी कितने में कराएंगे? मैं तुम्हारी 26-7 में कराऊंगी। और आपको बहू किस तरह की चाहिए? बहू किस, मैं ये नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं करना चाहती। हाँ। क्योंकि मैं बहुत पर्दे में रही। मैं एक शहर से आने के बाद भी जितने अच्छे से रही हूँ वो तुम्हारे पापा ही बता सकते हैं। ठीक है ना। हाँ। तो मैं जैसे रही मैं वैसे रखना नहीं चाहती अपनी बहू। मैं पूछा आपको बहू किस तरह की चाहिए? बहू किस तरह की चाहिए? बहू तो बस मेरी जैसी चाहिए जैसी मैं हूँ। मतलब बैठ के गाना गाए, बतियाए, हाँ, थोड़ा सोशल फ्री माइंड की हो, बिल्कुल। हाँ, फ्री माइंड की हो, हंसना बोलना। और जैसे लड़कियों की क्या होता है, लड़कियां पहले अपने घर वालों की सुनती है, शादी होती है अपने पति की सुनती है, बच्चे बड़े जाते हैं बच्चों की सुनती है। उनको इतने मतलब कि इतना बांध के रखा जाता है सोसाइटी पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत होती है लड़कियों के साथ। नहीं, क्या होता है ना, बांध के रखा नहीं जाता है,
क्या हुआ, ये एक ऐसा मतलब साइकिलिंग टाइप का होता है कि लोग बंधते चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ लोग अपनी सोच भी बना लेते हैं इस तरीके की सोच में। जैसे अब मैं मतलब राउरकेला सिटी से आई हूँ, तुम तो गए मतलब रहे हो वहाँ, पढ़े हो राउरकेला सिटी से, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग। मतलब जैसे नई शादी हुई, बहुएं को घूमना फिरना, आना जाना, मतलब बहुत फ्रीडम। मतलब हम लोग कभी ऐसा देखें, लेकिन हम जब यहाँ पे आता, हम लोगों को ये बताया गया जब नई बहुएं आती शुरू में, तो उनको बहुत पर्दे में रखा जाता। मतलब 10-15 साल वो बहुत कायदे से बहुत पर्दे में रहती, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर निकलती। हमको अपने मोहल्ले में जाने के लिए, हमको अपने मोहल्ले में जाने के लिए 2-3 साल लगा, बगल वाले के यहाँ जाने में 2-3 साल लगा। तब तक क्या घर के अंदर ही थे? हाँ। बस एक रूम में ऐसे पड़े रहना पड़ता था? हाँ, एक रूम में नहीं, मतलब पूरे घर में रहना पड़ता था। और क्या था, जैसे कोई त्योहार होते, जैसे हमारा त्योहार ईद है ना, ईद है तो जो कपड़े ला के दे दिए कि ये तुम्हारे लिए है, ये ईद है तो ठीक है, हमको मतलब कपड़े लेने भी नहीं जाना है, जो ला के दे दिए तो वो ऐसा। लेकिन मैं अपनी बहू को ऐसा नहीं रखना चाहती, मतलब अगर वो आए तो फुल फ्रीडम में रहे, अच्छे से रहे। अच्छा, तो ठीक है, अभी हम लोग अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जनरली मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की हो, कोई भी उम्र हो, उनकी बात आप सुनिए, वो क्या कहना चाहती है सुनिए। एक बार किसी की शादी करा रहे, क्योंकि एक जर्नी गर्ल टू अ वुमेन की बहुत डिफिकल्ट होती है। एक लड़की खुले में जीती है, उसके बाद वो फिर एक वुमेन बनती है जहाँ उसको अचानक से पर्दे में रखा जाता है, घर के सारे काम उसको करने रहते हैं। इस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा। और एक बार आपकी कोई बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, सबसे एक बार बैठ के घंटे भर में, कभी दिन में, हफ्ते में एक बार बैठ के बात करिए, उनको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। थैंक यू।